गौतम बुद्ध जी भी मांस खाते थे, तो चलो जमीन आसमान का फर्क नजर आए। क्या हो जब ये प्रमाणित हो जाए कि स्वयं गौतम बुद्ध जी भी मांस खाते थे। तो चलिए आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए इस विशेष खुलासे को देखते हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने ये रहस्य उजागर कर दिया है कि गौतम बुद्ध जी मांस खाते थे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और उनके धम्म को समझने के लिए हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध व उनका धम्म को आधार बनाकर चलेंगे। दर्शकों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 187 व 188 नंबर पेज पर कुछ ऐसा सच लिखा है जो बौद्ध धर्म के प्रति आपका नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देगा। जैसा कि आज तक आम समाज महात्मा बुद्ध को एक अहिंसावादी, जीव मात्र के प्रति प्रेम, दया की मूर्त के रूप में देखता रहा है। दर्शकों, गौतम बुद्ध पर एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक करोंच पक्षी को अपनी शरणागत आया मानकर अपने भाई से नाराजगी मोल ले ली थी। इस प्रकार की कहानियां सुनते सुनते हम बड़े हुए और ये दिमाग में समा गया कि दया और अहिंसा की मिसाल थे गौतम बुद्ध जी। लेकिन इस पुस्तक के पृष्ठ 187 और 188 पर जरा गौर कीजिए कि दुनिया को अहिंसा का उपदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी खुद मांस खाते थे। ये है बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, जिसके पृष्ठ 187 पर बाबा साहेब जी लिखते हैं कि एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न उठाया कि भोजन का आदमी के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण ने अपना प्रश्न जारी रखा। ब्राह्मण बोला, जौ, गिरे, दाल, फलियाओं, कोपले, इस तरह का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है। मुर्दार मांस का खाना खराब है तथा भगवन, यद्यपि आप कहते हैं कि आप मुर्दार मांस नहीं खाते, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया भोजन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मुर्दा मांस किसे कहा जाता है? दर्शकों, यहाँ स्पष्ट है कि ब्राह्मण सिद्धार्थ गौतम जी को कह रहा है कि आप पक्षियों के मांस से बना एक से एक स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं। तो फिर ये बताइए कि मुर्दा मांस किसे कहा जाता है? मतलब स्पष्ट है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी पक्षियों का मांस खाते थे। सिद्धार्थ गौतम जी ब्राह्मण को मुर्दार मांस में और मांस में भिन्नता समझाते हैं। मतलब उनका कहना यह है कि मांस खाना गलत नहीं है। गलत क्या है सुनिए। तथागत ने उत्तर दिया, किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग छेद करना, मारना पीटना, बंधन, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, उल्ला, व्यभिचार, ये सब मुर्दार मांस हैं, मांस भोजन नहीं। काम भोगों के पीछे पड़े रहना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, तैर विरोध, वे सब मुर्दार मांस हैं, मांस भोजन नहीं है। चुगलखोरी, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यंत अभिमान तथा कमीना कंजूसपन, ये सब मुर्दार मांस हैं, मांस भोजन नहीं। क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, उबाल, अहंकार, कुसंगति, ये सब मुर्दार मांस है, मांस भोजन नहीं। दर्शकों, सिद्धार्थ गौतम जी ने इस प्रकार की बुराइयों को करने वाले को मुर्दार मांस कहा है और उनका मत है कि मुर्दार मांस यानी इन बुराइयों से बचो। पक्षियों का मांस खाने को वो गलत नहीं मानते, क्योंकि वो खुद पक्षियों का मांस खाते थे, जैसा कि इस पुस्तक से स्पष्ट हुआ। आगे इसी पुस्तक में गौतम बुद्ध जी अपने मांस खाने को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है। अब यहाँ एक